elder brother. This short play is about two brothers, दो brothers के बारे में, who are affectionate and respectful to each other. Affectionate मतलब प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लविंग और टू ईच अदर. ठीक है. दिस स्टोरी शोज दैट लर्निंग फ्रॉम वन डे टू डे एक्सपीरियंसेस, कि रोज़ की चीज़ों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंस मतलब रोज़ रोज़ जो चीज़ें होती हैं उनसे सीखना, इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एज वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. जितना हम स्कूल से बुक्स में सीखते हैं ना, उतना ही डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखना ज़रूरी है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी. कौन सी स्टोरी पे बेस्ड है? बड़े भाई साहब. हिंदी में एक स्टोरी है बड़े भाई साहब, उस पर है. रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. जो किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने. ठीक है. अब क्या ये देखो एक सीन है, क्योंकि प्ले है ना. अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सिटिंग एट स्टडी टेबल. एक हॉस्टल का रूम है जहाँ पे दोनों भाई 9 और 14 साल के कहाँ बैठे हैं? स्टडी टेबल. द एल्डर ब्रदर क्या है? भैया इज रीडिंग अ बुक. वो क्या कर रहा है? बड़ा भाई बुक रीड कर रहा है. यंगर एंड द यंगर वन मुन्ना, यंगर का नाम, छोटे वाले का नाम क्या? मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स. क्या कर रहा है? पिक्चर्स पे ड्राइंग, पिक्चर की ड्राइंग कर रहा है. और बर्ड्स और एनिमल की पिक्चर ड्राइंग कर रहा है. ठीक है. भैया, अब भैया बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? आई एम ड्राइंग. व्हेन विल यू स्टडी? तुम कब पढ़ोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम मॉर्निंग में कहाँ थे जब ड्राइंग कर रहे हो? टर्निंग टेबल, टर्निंग पेल मतलब गुस्सा आ जाना. पीला पड़ गया. आई वॉज प्लेइंग, वो मतलब गुस्सा भी आ रहा है और डर भी रहा है. पेल मतलब पीला पड़ जाना. जब तुम किसी चीज़ से डरते हो तो तुमने देखा ना, तुम पीले पड़ जाते हो. मम्मी जब किसी तुम्हारी चोरी पकड़ लेती है. आई वॉज प्लेइंग भैया. हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? आप घंटों तक बुक के साथ कैसे बैठे रहते हो? मैं तो नहीं पढ़ सकता, जैसे तुम दोनों नहीं पढ़ सकते तीनों. ठीक है ना. भैया क्या बोलते हैं? दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाउंडेशन मतलब मुझे अपना बेस एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसलिए मैं घंटों बुक्स के साथ बैठा रहता हूँ. ठीक है. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे को सब कुछ आता होगा, एजुकेशन में बेसिक्स क्लियर होंगे, तो बिल्डिंग विल स्टैंड मतलब आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल अच्छे से पक्के, हर चीज़ अच्छे से फॉर्मली. बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली मतलब अच्छे से आती होगी हर चीज़. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कई बार मुझे क्या होता है कि मुझे ना 2 साल लग जाते हैं 1 साल का वर्क करते हुए. क्यों? क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली करता हूँ. भैया यू आर 5 years ओल्डर देन मी देन आई एम. तुम मुझसे 5 साल बड़े हो एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. लेकिन बस तुम मुझसे 3 ही क्लासेस आगे हो. ठीक है ना. आई वॉन्डर, मुझे हैरानी होती है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. आप सेम ही वर्ड 20 टाइम्स क्यों लिखते रहते हो? तो 1 sentence more than 20 times and copying poem several times in ब्यूटीफुल लेटर्स. और एक ही सेंटेंस 20 टाइम्स लिखते रहते हो और सारी कॉपी सेवरल टाइम मतलब पोएम्स को बहुत बार बार लिखते रहते हो ब्यूटीफुल लेटर्स में. ऐसा क्यों करते हो आप? ठीक है. यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले. मतलब इंग्लिश को पढ़ना चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. हर इंसान को बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है सब्जेक्ट को सीखने के लिए. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को लिखने और राइट करने के लिए प्रॉपरली. ट्रेमेंडस एफर्ट, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड. ठीक है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, जब उस टाइम पे जब तुम्हें चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम भाग जाते हो खेलने. प्ले मार्बल्स, वहाँ पे मार्बल से खेलते हैं. फ्लाई पेपर काइट्स, और काइट्स को उड़ाते हैं. और सिट आइडलिंग, आइडलिंग मतलब खाली बैठे रहना. अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, फ्रेंड्स के साथ खाली बैठे रहते हो. ठीक है. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते? मुन्ना क्या बोलता है? ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब आज मेला लगा हुआ है, हम चले? हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर? क्या तुमने कभी देखा मुझे मैं किसी मेले में जाता हूँ? और गोइंग टू वॉच क्रिकेट,
या फिर क्रिकेट देखने जाता हूँ, हॉकी मैच देखने जाता हूँ, कभी देखा तुमने? आई डोंट गो नियर दैम, मैं वहाँ नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी, मैं प्रेफर क्या करता हूँ? स्टडी करना, एक बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास, मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक क्लास दोबारा रिपीट करूँ फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से भी ज़्यादा। क्यों? बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास टिल ऑल लाइफ। I prefer to study again. वो कहता है कि आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रिपीट कर सकता हूँ क्लास। बट यू माइट स्टे, पर तुम रह सकते हो इन द सेम क्लास टिल योर लाइफ, पूरी लाइफ तक, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पास हो जाओगे? तुम हर टाइम खेलते रहोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम पापा के ना इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, मुन्ना रोने लग गया कि इसको डांट रहा है उसका भाई। एंड सोबिंग, और सुबह कराए साउंड्स वाह, जैसे तुम रोते हो हु वाह वाह ऐसे ऐसे करते हैं। आर हियर्ड, ये साउंड सुन रही है मुन्ना। भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे मन कर रहा है कि मैं ना भाग जाऊँ और घर चला जाऊँ हॉस्टल में ना। नाउ स्टॉप क्राइम, अब चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब एक स्माइल करके दिखाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा ताकि तुम फॉलो करो। एंड गेट अप एट डॉन, और उठ जाओ। डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, सुबह इतनी जल्दी उठ जाओ। ठीक है। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, वो उसमें खेलने का टाइम कौन सा होगा? प्ले, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है खेलने की मुन्ना? ओ आई लव ग्रीन फील्ड्स, मुझे ना अच्छा लगता है ग्रीन फील्ड्स में जाना। एंड जेंटल ब्रीज, वहाँ की जेंटल मतलब अच्छी सी हवा, ब्रीज मतलब हवा। आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद है। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ कबड्डी, और मुझे क्या कबड्डी में हुतुतु की साउंड होती है ना, और मुझे गो वहाँ पे जाके टच करते हैं और हुतुतु की साउंड करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और हरी फ्लरी वॉलीबॉल की मुझे बहुत पसंद है। पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, ये सब चीज़ें मुझे मैग्नेट की तरह खींचती है अपनी तरफ। ठीक है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड पे जाता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब दूसरा सीन आता है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। ठीक है, रिजल्ट आ गए भैया। अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं दोबारा फेल हो गया। ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, मैं तो पास भी हो गया और अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया है। बट माई डियर ब्रदर डोंट, वो कहता है कि अब हमारे बीच में 2 साल का ही डिफरेंस रह गया है। वो कहता है बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, कि प्राउड ना करो कि 2 ही साल का डिफरेंस है। यू हैव पास ओनली 1 क्लास, तुमने अभी तक सिर्फ एक ही क्लास पास करी है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम सोचो मैं स्टूपिड और आप तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, एक बार, इन द इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लक्की, गुल्ली डंडा की गेम में तुम लक्की हो सकते हो, मतलब ये तो तुम बाई चांस पास हो गए, उसके कहने का मतलब ये था। एंड हिट अ गोल बट दैट डजंट मीन, और तुमने गोल भी हिट कर दिया, मतलब ये कह रहा है कि तुम ना बाई चांस ना टॉप कर दिया, बाई चांस पास हुए हो। जैसे गुल्ली डंडा की गेम में कई बार लक चल जाता है। बट दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने मास्टर कर लिया, मतलब तुमको गेम बहुत अच्छे से आ गया, मतलब तुमने क्लास पास कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें क्लास अच्छे से आ गई है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, जब तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जैसे एल्जेब्रा या ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें समझ में आएगी कि हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो तुम सोच रहे हो कि सब कुछ इजी है। ठीक है। इन ज्योमेट्री में इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर कोई भी ACB लिख दे ABC की जगह तो आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें बख्शेंगे नहीं, विल नॉट स्पेयर यू मतलब बख्शेंगे नहीं, मतलब 0 नंबर दे देंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहेंगे कि तुम वर्ड बाय वर्ड लर्न करो टेक्स्ट बुक में से। फिर मुन्ना कहता है ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, आप तो बड़ा डरा रहे हो तो मेरे को।
आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मैं नहीं सोच रहा कि मुझे 9th क्लास में जाना चाहिए, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। लेकिन फिर भी मैं अपना पूरे दिन का होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे। आज हमें क्या कहा था, एक शॉर्ट एसे लिखो ऑन द टॉपिक पंचुअलिटी, पंचुअलिटी पे, ठीक है, इन 4 पेजेस में लिखो, ठीक है। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, क्या किसी चीज़ के बारे में 4 पेजेस पे लिखा जा सकता है, एंड स्टिल बी शॉर्ट। इट्स ऑल मिक्सड अप, ये सब कुछ मिक्सअप हो गया, मेरे को कंफ्यूज लगा कि कोई बंदा पंचुअलिटी पे 4 पेजेस पे कैसे लिख सकता है, मतलब वो बड़ा कंफ्यूज हो गया इस चीज़ में। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन। ये मतलब शुक्र है ये स्कूल का टाइम है, वरना मेरे को ये डांटती रहता है, क्योंकि उसका भाई उसको डांटता रहता है, ठीक है। अब उसका स्कूल का टाइम हो गया था ना, वो कह रहा शुक्र है टाइम हो गया स्कूल का। सीन 3, अब तीसरे सीन में क्या हुआ, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट इज़ सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। और दोबारा से क्या हुआ, एक बार फिर रिजल्ट आए और मुन्ना पास हो गया, भैया फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर अनहैप्पी। मुन्ना भी सैड हो गया अपने ब्रदर को अनहैप्पी देख के। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, मुन्ना के साथ जेंटल हो गया, बड़े प्यार से बोल रहा है, अभी तक तो गुस्से में बोलता था। मुन्ना बिकम्स नॉटियर, मुन्ना तो नॉटी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और अब पहले से भी कम पढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि भैया अब उसके साथ जेंटल हो गए। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, तेज बोल रहा है, आई एम लकी आई कैन पास ईजिली, मैं तो लकी हूँ, मैं ईजिली पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल सकता हूँ, फ्लाई कर सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, मुझे अभी भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया मुझे ना पतंग उड़ाते हुए ना देख ले, ठीक है। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक काइट ना उड़ के ना नीचे आ रही थी, कट गई होगी, है ना। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग ऑन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना भागने लगा उसको पकड़ने के लिए काइट को। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक भागते भागते वो भैया के सामने आ गया, ठीक है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, मुन्ना का हैंड पकड़ते हुए, आरंट यू अशेम्ड, तुम्हें शर्म नहीं आती टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन काइट्स खेलते हुए। डोंट यू रियलाइज, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास, अब तुम 8th क्लास में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और अब तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, अब 8th क्लास में हो, मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे बड़ा ही हूँ। यू आर रॉन्ग, आई एम 5 years ओल्डर देन यू एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा तुमसे बड़ा ही रहूँगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और कभी भी ना सिर्फ बुक रीड करके तुम्हें ये नहीं है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा सिर्फ 5th क्लास पढ़े, स्टिल दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मुन्ना रियली भैया, इज इट ट्रू, क्या सच है ये बात कि मम्मी कभी स्कूल ही नहीं गई है? भैया येस देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी, एक ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो उनको हमसे ज़्यादा पता है, ठीक है ना। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और अगर हम पूरे सारे संसार की सब चीज़ें भी पढ़ लेना, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस, और फिर भी माँ और बाबा को हमेशा ये राइट रहेगा, ये हक रहेगा कि वो हमें चीज़ें समझाएं और हमें सही करें अगर हम कहीं गलती करते हैं, करेक्ट अस, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा बड़े होते हैं और बड़े हमेशा समझा सकते हैं। वो कहता है नाउ व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे अगर मैं बीमार हो गया तो आज, तो तुम क्या करोगे? वो कहता है मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा को बता दूंगा कि आप बीमार हो गए, और वो रश मतलब भागते हुए आएंगे हॉस्टल में। भैया कहते आई हैड एक्सपेक्टेड द आंसर, मुझे यही आंसर की उम्मीद थी तुम्हारे से।
तुम ये नहीं कहोगे कि मैं आपकी केयर करूँगा। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, पहले वो ये देखेंगे कि क्या हुआ है मुझे, मतलब कि क्या बीमार हुआ हूँ मैं, एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता होगा कि क्या करना है, जबकि वो पढ़े भी नहीं है, ठीक है ना। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो आप कहते हो वो सच है। भैया हग्स मुन्ना, हग मतलब उसको गले लगा लिया लविंगली, प्यार से। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मुझे भी खेलना और काइट फ्लाइंग पसंद है, लेकिन अगर मैं करूँगा ऐसे खेलूँगा तो मैं कैसे वॉच आउट फॉर यू, मैं तुम्हें कैसे तुम पे कैसे नज़र रखूँगा। और अपने भाई के लिए खुद खेलता भी नहीं है। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है। आई लव यू भैया, वो कहता है आई लव यू भैया।